नमस्कार दोस्तों, मैं आज YouTube चैनल टेकअप जॉब पे आप लोग का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं एक नई नोटिफिकेशन के साथ। लेकिन इस नोटिफिकेशन में बहुत सारी चीज़ चेंज हुए हैं जो पिछले साल की अपेक्षा, तो इसलिए इस वीडियो में आप बने रहिए ताकि हर एक माइनर चीज़ों को बताया जाए जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। अब इस पे मैं किस किस बिंदुओं पर मैं परिचर्चा करूंगा, इस पे मैं एक बार आपको नज़र डाल देता हूं। जैसे रिक्रूटमेंट के बारे में एग्जाम डेट, नोटिफिकेशन, वैकेंसी, एप्लीकेशन फीस, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, एलिजिबिलिटी, एडमिट कार्ड और उसके बाद इसके रिजल्ट पर भी परिचर्चा होगी। उसके बावजूद भी इसका जो कंपेयर किया जाएगा पिछले साल की वैकेंसी से, यानी कि उसका कट ऑफ क्या था, इसका कट ऑफ क्या था, उसके सिलेबस में क्या था, इसके सिलेबस में क्या है। ठीक है, इस एग्जाम को कैसे क्रैक करेंगे और क्या आप इसके अंतर्गत कौन सा सब्जेक्ट रखेंगे जो कि ग्रामीण प्रवेश के जो क्षेत्र के बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। ठीक है, और वो कौन सी बुक इसको प्रेफर करेंगे, इस पे भी मैं परिचर्चा करूंगा और हर एक चीज़ को आपको मैं बताऊंगा। देखिए, ये जो वैकेंसी है एसएससी जीडी के थ्रू आपको देखने को मिलेगी। ठीक, यदि जनरल ड्यूटी एसएससी का पूरी वैकेंसी की पोस्ट है 24,369। हालांकि इसको आना चाहिए 50,000 प्लस में, लेकिन ये 24,369 पोस्ट आपको देखने को मिलती है। कहाँ से? तो बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआरपीएफ, एसएसएफ, एआर और एनसीबी की। अब बीएसएफ की बात करें तो 10,497 सीआईएसएफ के अंतर्गत आपको 100 पोस्ट, उसके बाद एसएसबी के अंतर्गत आपको 1284, सीआरपीएफ 8,911 पोस्ट, एसएसएफ आपका 103, एआर 1697 पोस्ट और एनसीबी 164 पोस्ट। इसकी फॉर्म भरने की जो डेट की शुरुआत हुई थी वो 27 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक चलेगा, यानी 2022 30 नवंबर तक इसकी होगी। 1 दिसंबर तक आप इसकी फीस जमा कर सकते हैं। फीस आपका मात्र 100 रुपया है। इसकी यदि हम पे ग्रेड यानी कि पेमेंट की बात कर ले तो 18,000 से शुरुआत है, 56,900 तक इंक्रीमेंट होकर इससे आगे भी जा सकता है। ठीक है, एज की बात करें तो 18 से 23 वर्ष के जो भी युवा हैं या युवतियां हैं इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबिलिटी यानी योग्यता रखते हैं। यदि एज की काउंटिंग शुरू किया जाए तो ये आपको देखिए 2 जनवरी 2000 से शुरू होकर 1 जनवरी 2005 तक के बीच यदि आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस फॉर्म को भरने योग्य हैं। इसके बावजूद भी यदि आप ओवर एज हो जाते हैं तो एससी एसटी वालों के लिए 5 वर्ष और ओबीसी वालों के लिए 3 वर्ष छूट दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक आपको टेक्निकल चीज मैं बता देता हूँ कि यदि इस चीज को आप छूट चाहते हैं, यानी कि जो एज में छूट चाहते हैं, तो ये जो 30 नवंबर है, इस 30 नवंबर से पहले आप एससी एसटी ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, ताकि एसएससी आपको यदि आप जा रहे हैं ज्वाइनिंग करने या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने तो किसी प्रकार का कोई लफड़ा पड़ने वाला ना हो। इसको क्रूशियल डेट बोलते हैं। क्रूशियल डेट से पहले आपका के पास ये चीज इसका सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि मैं भी गया था एसएससी में एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए, तो ऐसी प्रॉब्लम वहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ देखने को मिलती है। तो इसलिए ये माइनर चीज़ें मैं यहाँ पे बताने का आप लोगों के सामने प्रयास किया। ठीक, अब इसकी योग्यता की बात किया जाए तो ये 10 पास इसकी योग्यता होती है। आपको यहाँ पे बोनस नंबर देखने को मिलेगा। बोनस नंबर 5% सी सर्टिफिकेट एनसीसी का होगा तब, बी यदि सर्टिफिकेट रखते हैं तो 3%, ए सर्टिफिकेट रखते हैं तो 2%। ये बोनस नंबर किसका है? देखिए, इस एग्जाम के अंतर्गत जो नंबर रखा गया है टोटल 160 नंबर रखा गया, लेकिन यदि कोई कैंडिडेट जितना नंबर पाएगा, यदि मान लो वो 100 नंबर पा रहा है तो 100 नंबर का 5% यानी कि 5वां यानी कि 105 नंबर उसको दिया जाएगा। यदि एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तब बी रखेगा तो 103 नंबर, ए रखेगा उसके पास होगा तो 102 नंबर मिलेगा। यानी जितना आप नंबर पा रहे हैं उसका परसेंटेज आपको यहाँ पे उसका 5%, 3%, 2% निकाल के आपको बोनस नंबर दिया जाएगा। इसकी फीस की परिचर्चा कर ले तो मात्र 100 रुपये का फॉर्म है। ठीक है, अब आते हैं इसकी एग्जाम पैटर्न पे। आपको मैं बताता हूँ एग्जाम पैटर्न कैसे होगा। देखिए, इसका एग्जाम जो पैटर्न होता है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, यानी कि सीबीटी होता है जो ऑनलाइन एग्जाम होता है। अब इसकी एग्जाम का ये इन्होंने टेंटेटिव डेट दिया हुआ है कि जनवरी 2023 में होगा। ठीक, अब मैं बात कर लूँ कि इसके सिलेबस में क्या अंतर आया है। देखिए, पिछली साल जो एसएससी जीडी को आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो 25-25 नंबर के 25-25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, चाहे यानी 25 क्वेश्चन हो, जीके हो, मैथ हो, इंग्लिश या हिंदी 25 क्वेश्चन।
लेकिन इस बार इन्होंने एग्जाम पैटर्न के सिलेबस में ही चेंज कर दिया। रीजनिंग आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे 40 नंबर के, जीके आपको 20 क्वेश्चन मिलेगा 40 नंबर का, मैथ 20 क्वेश्चन मिलेगा 40 नंबर का, और आपको इंग्लिश या हिंदी में से कोई 20 नंबर 40 नंबर के, टोटल 80 क्वेश्चन 160 नंबर, और टाइम हो गया आपका 60 मिनट। पहले ये होता था 100 क्वेश्चन 100 नंबर के और टाइम होते थे 1.5 घंटे, लेकिन यहाँ पे टाइम भी घट गया, क्वेश्चन भी घट गया, लेकिन क्वेश्चन 2 नंबर के हो गए, पहले 1 नंबर के होते थे। इसके बावजूद पहले जो नेगेटिव मार्किंग होती थी वो बहुत कम होती थी, अब जो नेगेटिव मार्किंग हो गया 0.5, यानी यदि आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसका 1/2, जो कि आपको किसी भी सिलेक्शन लेने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो इसलिए आप लोग जितना ही क्वेश्चन करिए एक्यूरेसी के साथ करिए, ठीक है। मानते हैं भाई कि जो 90 क्वेश्चन करके आते हैं उसके 5-7 क्वेश्चन तो गलत ही गलत होने हैं, लेकिन उसकी भी एक्यूरेसी हम लोग सही कर सकते हैं। और वो एक्यूरेसी कैसे सही होगा? प्रैक्टिस सेट के थ्रू, ठीक। अब इसका प्रैक्टिस सेट यदि आपके मार्केट में अवेलेबल है तो आप वहां से लीजिए और रोज 1-2 प्रैक्टिस सेट लगाइए पढ़ने के बावजूद भी, तो आपकी एक्यूरेसी सबकी सही हो जाएगी। अब इसके बावजूद भी यदि मान लो आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको फिजिकल टेस्ट देना है। फिजिकल टेस्ट में मेल के लिए अलग है यानी, और फीमेल के लिए अलग है, ठीक है। तो मेल के लिए 5 किलोमीटर की जो दूरी है वो 24 मिनट में रखा गया है। उसके बावजूद यदि आप 1.6 किलोमीटर दौड़ते हैं तो 6.5 मिनट में है, ठीक। फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर जो है 8.5 मिनट में रखा गया है। फिर 800 मीटर की दौड़ है वो 4 मिनट के अंतर्गत रखा गया है। अब हाइट की बात करें तो मेल की जो हाइट है 170 सेंटीमीटर है, फीमेल की हाइट 157 सेंटीमीटर है। अब कुछ जगहों पे छूट दी जाती है, जो कि आपको जो ट्रिब्यूनल होते हैं, जो जनजातियां होती हैं, उन जनजातियों की यदि हाइट की बात करें मेल का तो 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल का 150 सेंटीमीटर है। तो ये इस तरह से इस वैकेंसी के बारे में आपको पूर्णतः जानकारी मिल चुकी है, और जो भी आपको जानकारी इसके अंतर्गत छूट रहा है तो आप कमेंट में कमेंट करिए ताकि मैं उसको बताने का प्रयास करूं। लेकिन मेरे नज़र से जितना हो सके मैं जो मेन पॉइंट था मैं आपको बता दिया, ठीक है। फॉर्म भरने में आप इतना ध्यान रखिएगा कि जो फोटो और सिग्नेचर है वो एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, और उसकी जो केबी है जो नोटिफिकेशन के अंतर्गत दिया जाता है कि इतने केबी में जेपीजी पैटर्न में हो या जिस फॉर्म में हो, ठीक है। आप उस फॉर्म में उसको करके कन्वर्ट करके आप उस फॉर्म को अच्छी तरह से फिलअप करिए, ठीक। तो इस तरह से आपको पूर्णतः हम जानकारी दे चुके हैं, और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करिए। यदि किसी प्रकार का और इसी तरह के नोटिफिकेशन जानना हो, सारी वैकेंसी जैसे अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट क्या है उसके बारे में भी बताऊंगा, और सारी जितनी सारी गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर की जितनी सारी रिक्रूटमेंट आती रहती है, भर्ती आती रहती है, तो उन सबको जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा और गाइड भी किया जाएगा कि कैसे आप लोग इसको क्रैक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।